Hey everyone, welcome back to my channel. So in this video, we will learn what is JSON. JSON is JavaScript object notation and it is data format. When we call an web API, it returns some raw data which which are in the format which are in some format like XML format or JSON's format. So JavaScript object notation is totally nahi, but based on JavaScript object, and it is similar to the JavaScript object, and uh, the JavaScript object notation is used in almost every programming language in today's scenario. And JSON is just data format, and JavaScript object we know how to create using curly braces, and JSON is easy to read and write for both machine and humans. It is used for storing and transferring data. So when we call any web API, it returns some raw data which are in format of JSONs, and JSON's data we store JSON's data is used for storing and transferring. सो जब भी आप किसी वेब एपीआई को कॉल करोगे तो वो आपको कुछ ना कुछ वेब एपीआई को आपने किसी डेटा के लिए रिक्वेस्ट किया तो वो आपको कुछ रिस्पॉन्स में कुछ डेटा देगा और वो डेटा जो है वो जेसॉन्स फॉर्मेट में होगा। तो जब जेसॉन्स फॉर्मेट में होगा तो वो कैसा दिखता होगा वो इस वीडियो के थ्रू हम समझेंगे। हम एक एपीआई को कॉल करेंगे और देखेंगे कि वो जेसॉन्स डेटा कैसा दिखता है। तो जेसॉन्स डेटा जो है सिमिलर होता है जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट के, बस थोड़ी बहुत डिफरेंस होती है जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट और जेसॉन्स में। तो अब हम सबसे पहले जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट को क्रिएट करेंगे। ये हमारा जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है। यहाँ पर हम की का नाम देंगे और की हमारा नेम है तो उसकी वैल्यू स्ट्रिंग होगी। एज हमारा नंबर, फिर एड्रेस लखनऊ। तो ये हमारा जो है जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट है जो हमने क्रिएट किया है। अगर जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट के किसी भी की वैल्यू चाहिए तो हम यहाँ पर्सन डॉट नेम कर सकते हैं जिससे कि हमारे यहाँ पर पर्सन डॉट नेम हमारा कोडर आ जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे कि इंडेक्स डॉट एचटीएमएल ये है और अपने कंसोल में चलते हैं कि हमारा क्या प्रिंट होके आ रहा है। तो कंट्रोल शिफ्ट आई करेंगे तो आपका कंसोल ओपन हो जाएगा और यहाँ पर आ रहा है लोड होके कोडर, यानी कि हमारे कंसोल में हमने क्या प्रिंट कराया था पर्सन डॉट नेम। अगर हम पर्सन डॉट एज प्रिंट कराते तो 24 आता। तो हम डॉट ऑपरेटर की हेल्प से अपने ऑब्जेक्ट की वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमारा पर्सन डॉट एज हमने प्रिंट कराया तो 24 आ गया। तो ये होता है जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट। बट मैंने कहा कि जेसॉन्स जो होता है वो बेस्ड होता है जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट पे। अब हम क्रिएट करेंगे जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन और वो सिमिलर होगा जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट के। तो हम क्या क्रिएट कर रहे हैं जेसॉन्स डेटा। तो जब ये जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट के सिमिलर होगा तो इसमें भी कर्ली ब्रेसेस का यूज होगा और इसमें भी की होगी। बट जो जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट में की में डबल कोट्स नहीं होता, लेकिन जेसॉन्स का जो डेटा होता है, जेसॉन्स जो फॉर्मेट होता है उसमें जो की होती है वो सारी की जो होती है वो डबल कोट्स में होती हैं। लाइक नेम, anyone, and give some age which is number, and boolean which is true, and null ऑब्जेक्ट। जेसॉन्स में हमारा एरे भी आ सकता है और ऑब्जेक्ट भी आ सकता है। तो ये
जो हमारा जेसॉन्स है उसमें हम एरे भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा एक एरे भी आएगा, ऑब्जेक्ट भी आएगा। हमने क्रिएट कर लिया। हाय, हेलो एंड हेलो एंड व्हाट, क्वेश्चन मार्क। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट बन गया। अब हम एरे क्रिएट करते हैं अपने जेसॉन्स डेटा में। तो ये हमारा एरे हो गया। एरे में हमने लिखा हाय, व्हाट्सअप, व्हाट्सअप। तो ये हमारा एक एरे क्रिएट हो गया। यानी कि जो जेसॉन्स होता है वो सिमिलर टू द जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट होता है, बट हेयर की इज अ स्ट्रिंग। और ये हमारा बन गया जेसॉन्स फॉर्मेट। तो जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट में अनडिफाइंड वैल्यू वैलिड नहीं होती है, बट जेसॉन्स में नहीं। क्या इसका मतलब है कि जेसॉन्स में जो वैल्यू होती है वो यहाँ पर हमने स्ट्रिंग यूज किया है, यहाँ पर जो है नंबर यूज किया है, यहाँ बूलियन यूज किया है, यहाँ पे हमने नल वैल्यू यूज की है, यहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट यूज किया है, एरे यूज किया है। लेकिन यहाँ पर हम अनडिफाइंड यूज नहीं कर सकते। अनडिफाइंड यूज कर सकते हैं, एक बार हम चेक करते हैं, थोड़ा कंफ्यूजन है, गूगल करते हैं। तो जेसॉन्स, जेसॉन अनडिफाइंड एरर, undefined is not valid JSONs. This simply means you are trying to parse or handle as that is undefined. तो यहाँ पर कहीं पे तो मिलेगा जहाँ पे ये पता चलेगा कि हम undefined यूज कर सकते हैं कि नहीं। If you happen to stumble this यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं undefined value is used or not in JSON's data. So no, an undefined value is not used in JSONs. According to the JSONs specification, only specific data types like string, number, boolean, null, arrays, and object are allowed, and undefined is not considered a valid JSONs value. तो यहाँ पर आप जितनी भी वैल्यूज दिए हैं, आपने एरे पास किया है, वैल्यू में ऑब्जेक्ट पास किया है, नल पास किया है, बूलियन पास किया है, नंबर पास किया है, स्ट्रिंग पास किया है, तो ये सारे अलाउ हैं। बट अनडिफाइंड जो हमारा डेटा टाइप होता है तो वैसी वाली वैल्यू अलाउ नहीं है जेसॉन्स को क्रिएट करते टाइम। ठीक है, तो ये हमारा जेसॉन हो गया और ये हमारा जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट हो गया। दोनों में सिमिलरिटी बहुत दिख रही होगी, लेकिन बस एक डिफरेंस है कि जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट में की में डबल कोट्स नहीं होता है, बट जेसॉन्स में की में डबल कोट्स यूज होता है। यानी कि की जो है वो स्ट्रिंग में होती है। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, यहाँ पे हमें एक सेकेंड, यहाँ पे पता नहीं इशू क्या आ रहा है, बट इसको हम रिमूव करते हैं, देखते हैं कुछ तो गलती हुई है, एक बार चेक करते हैं। सेम चीज था इसमें भी उसमें भी, बट पता नहीं क्या इशू आ रहा है। ठीक है, अब ये हो गया हमारा जेसॉन्स डेटा। लेकिन हमने आपको बताया कि जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट और जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन में क्या डिफरेंस है और क्या सिमिलरिटी है। अब हम बात करते हैं कि अगर जेएस ऑब्जेक्ट यानी जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट को जेसॉन्स में कन्वर्ट करना हो तो आप कैसे कन्वर्ट करोगे। उसके लिए आप यूज करोगे उसके लिए आप यूज करोगे एक मेथड।
वो मेथड क्या करेगा, टू पार्स अ JS ऑब्जेक्ट डेटा इनटू JSON। तो यहाँ पर पर्सन क्या है, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट है, उसको हम लोग क्या करेंगे, जेसॉन्स डॉट स्ट्रिंगीफाई मेथड के थ्रू हम पर्सन जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट को जेसॉन्स में कन्वर्ट कर देंगे। और यहाँ पर इसको हमें कंसोल करना पड़ेगा, अरे मतलब कंसोल में प्रिंट कराना पड़ेगा। तो यहाँ कंसोल डॉट लॉग करेंगे हम, कंसोल डॉट लॉग। अब इसमें हम ये प्रिंट करा रहे हैं, तो देखिए हमारे कंसोल पे वैल्यू आ गई है, और पर्सन जो ऑब्जेक्ट था वो ऑब्जेक्ट अब जेसॉन्स में कन्वर्ट हो गया है। अब हम सीखेंगे कि हाउ टू कन्वर्ट जेसॉन्स टू जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट। तो इसके लिए भी एक मेथड जावास्क्रिप्ट प्रोवाइड करता है। वो मेथड होता है हमारा वो मेथड होता है हमारा जेसॉन्स डॉट पार्स जेसॉन डेटा। अब यहाँ पर आपका जेसॉन्स जो फॉर्मेट में डेटा है वो आपका जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट में प्रिंट हो जाएगा, और ये देखिए जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट में प्रिंट हो गया आपका डेटा। ठीक है, तो ये हमने सीख लिया। अब हम सीखेंगे कि अगर कभी आपको किसी एपीआई को कॉल करना हो, तो हम फेच का यूज करते हैं। फेच हमारा जो है एक यूआरएल लेता है, मत एक यूआरएल लेता है, और ये यूआरएल क्या करता है, इस फेच जो है हमें एक प्रॉमिस रिटर्न करके देता है। अगर ये प्रॉमिस रिजॉल्व हो गया तो हम डॉट देन मेथड को कॉल करेंगे, और डॉट देन मेथड में वो जो जो भी डेटा आएगा उसको हम लोग कन्वर्ट कर देंगे रिस्पॉन्स डॉट जेसॉन्स मेथड को कॉल करके। अब ये डेटा जो है हम नेक्स्ट जो डॉट देन मेथड है वो एक्सेस कर सकता है। तो यहाँ पर डेटा, और यहाँ पर हम प्रिंट कर देंगे कंसोल डॉट लॉग डेटा। अगर बाई चांस फेच मेथड जब हम कॉल कर रहे हैं तो फेच मेथड प्रॉमिस अगर रिजेक्ट हो गया, तो जब प्रॉमिस रिजेक्ट होगा तो उसकी प्रॉमिस का स्टेट जो है वो रिजेक्टेड हो जाएगा, और वो एक एरर थ्रो करेगा तो उसको हम हैंडल कर लेंगे कैच ब्लॉक में। अगर वो रिजॉल्व हो जाएगा तो हम डॉट देन में रिस्पॉन्स को लेंगे, उसको हम जेसॉन्स जो है जेसॉन्स कॉल करेंगे। अब हमारा डेटा जो है वो रीडेबल फॉर्मेट में है, उसको हम एक्सेस कर सकते हैं। तो इस यूआरएल पे हम पहले चलते हैं और अपने डेटा को देखते हैं। तो ये डेटा आपको दिख रहा है जेसॉन्स फॉर्मेट में है। तो जब हम ये यूआरएल हमारा सही रहेगा तो ये हमारा जो है रिस्पॉन्स, ये हमारा फेच जो है एक प्रॉमिस रिटर्न करेगा, और प्रॉमिस में होगा कि प्रॉमिस फुलफिल्ड हो गया है। तो जब फुलफिल्ड हो जाएगा तो डॉट देन मेथड चलेगा, और प्रॉमिस रिजल्ट में हमारा वही जो डेटा था जेसॉन्स फॉर्मेट में वो होगा। अब इसको, ये जेसॉन्स का क्या यूज है हम ये देख लेते हैं पहले। तो जो भी प्रॉमिस आएगी, इस पे चलते हैं। जेसॉन्स मेथड इन जावास्क्रिप्ट, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट का यूज क्या है। तो जो जेसॉन्स होता है वो ना कोई फाइल होता है ना कोई कोड होता है, एक सिंपल फॉर्मेट होता है जिससे कि हम स्टोर और ट्रांसपोर्ट करते हैं, और ये प्लेन टेक्स्ट फॉर्मेट होता है। जो कि जेसॉन्स फंक्शन क्या करता है, जो हमारा जेसॉन्स होता है ना, यहाँ पे हम फिर से चलते हैं। JSON is used in electronic data exchange such as transmitting data in web application. ओके, मुझे चाहिए कि इसका यूज क्यों करते हैं। जेसॉन्स यहाँ पे ये जेसॉन्स फंक्शन है,
तो the JSON's method of the response interface takes response stream and read it to completion. It returns a promise which resolve with the result of parsing the body text as JSONs. ओके तो वहां से हमको एक प्रॉमिस रिजॉल्व, अगर जब हमारा प्रॉमिस रिजॉल्व हो जाता है तो a promise that resolved to a JavaScript object. This JavaScript could be anything that can be represented by JSONs. तो यहाँ पर जब हम JSON कॉल कर रहे हैं ना, तो ये हमारा JavaScript ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देगा इसको, और यहाँ पर JavaScript ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो उस अब हम चेक करते हैं कि JavaScript ऑब्जेक्ट आ रहा है कि क्या आ रहा है। ठीक है, तो हम अपने कंसोल में चलेंगे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जब हमने अपना API कॉल किया, API कॉल करने के बाद इस API को हम प्रिंट भी करके देख सकते हैं। तो इसको हम किसी API वेरिएबल में रख लेते हैं और यहाँ पर हम कंसोल करेंगे console.log API। तो ये हमें एक प्रॉमिस रिटर्न करके देगा, क्योंकि फेच जो है वो प्रॉमिस रिटर्न करके देता है। अब प्रॉमिस फुलफिल्ड हो जाएगा, यानी कि डॉट देन मेथड चल रहा है तो डॉट देन मेथड चलेगा, तो डॉट देन मेथड में रिस्पॉन्स आया होगा और रिस्पॉन्स में क्या आएगा, जेसॉन्स फॉर्मेट आएगा। जेसॉन्स फॉर्मेट को हमने डॉट जेसॉन्स मेथड कॉल किया है तो वो जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो गया है, और डॉट देन मेथड दोबारा कॉल करके इस डेटा को प्रिंट करा लिया है। अब हम एपीआई जो हमारा, जब हम फेच को कॉल कर रहे हैं तो वो प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है, तो वो प्रॉमिस को देखते हैं क्या है। तो प्रॉमिस हमारा फुलफिल्ड हो गया है और प्रॉमिस रिजल्ट अनडिफाइंड है। अब अगर हम क्या करें, यहाँ पर प्रॉमिस हमारा फुलफिल्ड हो गया है, ठीक है, तो यहीं पर हम क्या करेंगे, कंसोल करेंगे console.log API। यहाँ पर अभी हमारा प्रॉमिस पेंडिंग है, ठीक है। अब हमारा प्रॉमिस स्टेट फुलफिल्ड हो गया है। अब दोबारा जो है हम प्रिंट करेंगे तो प्रॉमिस फुलफिल्ड आएगा, और ये हमारा डेटा है जो कि हमने यहाँ पर प्रिंट कराया है console.log। अब अगर हम चाहे तो डेटा डॉट टाइटल कर देंगे ना, डेटा डॉट टाइटल। तो चूंकि हमारा ये क्या है, प्रॉमिस पेंडिंग है, और डेटा डॉट टाइटल में हमारा ये आ गया, क्योंकि जो हमारा जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन था जेसॉन्स फॉर्मेट, वो जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो गया है, और हम जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट की को एक्सेस करके उसकी वैल्यू जो है फाइंड कर सकते हैं यूजिंग डॉट ऑपरेटर। तो हमने जैसे ही डेटा डॉट टाइटल किया तो हमारा ये वैल्यू प्रिंट होके आ गया। जैसे ही हम डेटा डॉट बॉडी करेंगे तो देखते हैं हमारा कंसोल में क्या प्रिंट होके आएगा, डेटा डॉट बॉडी। अब हम चलते हैं अपने कंसोल पे, तो ये आ गया डेटा डॉट बॉडी में, और अभी हमारा प्रॉमिस पेंडिंग है, थोड़ी देर बाद फुलफिल्ड हो जा रहा है। तो डेटा डॉट बॉडी में क्या था हमारा, ये वही प्रिंट होके आया है। तो इस तरीके से हमने समझ लिया कि जो हमारा जेसॉन होता है वो क्या होता है, कब इसको यूज़ करते हैं, और जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट से कैसे डिफरेंस इन जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट से कैसे डिफरेंट है, और क्या क्या सिमिलरिटी है जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट और जेसॉन्स में। और जब हम एपीआई कॉल करते हैं तो जो जेसॉन्स फॉर्मेट में डेटा आता है उसके साथ कैसे हैंडल करते हैं, उसको कैसे डील करते हैं। ओके,